हाँ, बार वो नहीं सबसे गिरी। I should do that only. That would be much better, right? और वो वाला मैसेज भी फिर से फॉरवर्ड कर दीजिए मैम, लास्ट ईयर वाला। हाँ, जागने वाला, हाँ, जाग जाएं लोग। हाँ मैम, हाँ। ठीक ठीक है, चलो ठीक। तो हम एवरेज आज पढ़ेंगे। तो एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन, ये तीनों टॉपिक आज अपन खत्म कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे बताइए एवरेज क्या होता है? औसत। हाँ, थैंक यू फॉर द हिंदी। हाँ, औसत होता है। और अगर औसत को भी हम पूछे औसत क्या होता है तो क्या बताएंगे? एवरेज नहीं, उसके अलावा क्या होता है? हाँ, बोलो भाई। तो मैम टोटल जो जितने भी सम मतलब जो भी डिजिट रहेंगे उनको प्लस कर दें और जो उनका नंबर है उससे डिवाइड कर दें, मतलब। हाँ, तो ये फॉर्मूला एग्जैक्टली दिस इज द फॉर्मूला। तो एवरेज मतलब हमको जरूरत क्यों पड़ती है एवरेज की, राइट? व्हाई वी कैलकुलेट एवरेज? मैम अगर एक डेटा सेट है तो उसको एनालाइज करने के लिए अगर हमें एक पॉइंट मिल जाए जिसके आसपास मतलब वो सब वैल्यूज रहेंगे, तो समथिंग लाइक दैट, राइट? करेक्ट करेक्ट। तो हमें एक ऑब्जर्वेशन के लिए, राइट, कि व्हाट इज गोइंग अराउंड, लाइक मतलब ओवरऑल क्या चल रहा है ना, उसको बताने के लिए। जैसे अभी क्लास ऑफ 30 पीपल इज देयर, राइट, एंड एवरीबडी गॉट सम नंबर्स, बट इफ यू वांट टू से कि हाउ डिड द क्लास डू, राइट, तो उसका एवरेज निकाल के पता चलता है कि वो क्लास अगर बहुत ही बुरा की होगी तो एवरेज कुछ 50 से अंदर आ जाएगा, राइट? 50 से ऊपर जा रहा है तो कुछ अच्छा ही करे होंगे सबने, तो ये हम बता पाते हैं। तो टू एनालाइज एंड टू हैव सम पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट, राइट? तो एवरेज इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स, राइट? सेंट्रल टेंडेंसी है ये सेट ऑफ नंबर्स की, ठीक है? और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, दिस इज इक्वल टू एवरेज। तो अगर हमारे पास लेट्स से x1 x2 x3 अप टू xn ऑब्जर्वेशंस हैं, n नंबर हो गया यहाँ पे, राइट? तो एवरेज क्या हो जाएगा? x1 plus x2 plus x3 up to xn upon n, right? This would be our average. अब इसमें एक टर्म और होता है वेटेड एवरेज, सुना है? इसका मतलब क्या होगा? तो होता क्या है ना, अभी हम सिंगल ऑब्जर्वेशन की मतलब एक किसी चीज के ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहे हैं, बट देयर कुड बी मल्टीपल थिंग्स, राइट, गोइंग अराउंड। जैसे अभी क्लास में देर आर 30 girls are there, 40 boys are there, and you have an average of girls different, आपके पास उनका एवरेज है, लड़कियों लड़कों का एवरेज अलग है, राइट? तो इन सब का टोटल एवरेज कितना हो जाएगा अगर आपको ऐसा पूछा जाए? तो जहां आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस का जो एक तरीके से एक एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का टोटल एवरेज जब पूछा जाए तब कैसे निकालोगे उसे, राइट? तो वो क्या होता है, तो जो टोटल नंबर उनका एडिशन ऑफ द फर्स्ट, राइट, मतलब जितने भी, सॉरी हाँ कुछ गड़बड़ किया है मैंने। तो अगर हम मान लें कि A1 A2 A3 एवरेजेस हैं N1 N2 N3 क्वांटिटीज के, राइट? ये एवरेजेस है। तो कंबाइंड एवरेज क्या हो जाएगा इनका? कंबाइंड एवरेज विल बी A1 N1 प्लस A2 N2 प्लस A3 N3 अपॉन N1 प्लस N2
प्लस N3, करेक्ट? तो ये हो जाता है कंबाइंड एवरेज बोल सकते हो इसको, वेटेड एवरेज बोल सकते हो, जिसमें 2, 3, 4 ऐसे, और ये जितनी बढ़ती जाएंगी, अगर फोर्थ क्वांटिटी भी आएगी तब भी हम ऐसे ही ऐड करेंगे, ठीक है? क्लियर है ये? यस मैम। अब देखो एवरेज में क्या होता है कि एवरेज में आप कोई चीज ऐड करो, किसी भी मतलब सारे क्वांटिटी में आपने कोई चीज ऐड कर दी, एनी नंबर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, और तो उसके टोटल सम में भी चेंज आएगा, राइट? विद द सेम नंबर। मतलब अगर आपका जो यहाँ पे जो x1 x2 x3 है, अगर इसमें हमने कोई तो भी a ऐड कर दिया, सब में ऐड कर दिया, तो हमारा जो एवरेज होगा वो भी प्लस a हो जाएगा, करेक्ट? हो जाएगा ना, क्योंकि ये कॉमन हो जाएगा, सब में एडिशन हो रहा है, तो वैसे ही बाकी चीजों में भी हो जाएगा, माइनस करेंगे तो भी होगा, राइट? ठीक है, तो ये क्लियर है। चलिए, तो अगर मेरे पास 3, 5, 10 एंड 14 है, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा? 8। 8, करेक्ट। दिस वुड मेक इट 8, 18, 32, राइट? 32 by 4, 8। चल, अब कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो ध्यान रखने की चीज है। So if all the quantities are equal, तो एवरेज क्या हो जाएगा? The same number. Yes, same number, right? जैसे हमारे पास 4, 4, 4, 4, 4 है, तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? तो अगर हम ऐसे देखें तो 4 5 टाइम्स है, तो 20/4, राइट? 20/5 सॉरी, इज इक्वल टू 4, तो वो सेम नंबर हो जाएगा, है ना? सेकेंड पॉइंट, if the given quantities are not same, then the average of the given quantities is always greater than the, or the than the smallest number, and always less than the largest number, ठीक है? अगर ये सेम नहीं है तो जो एवरेज होता है वो ग्रेटर देन क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर के, बट लेस देन होता है लार्जेस्ट नंबर के, ठीक है? नेक्स्ट, अभी हम बात कर चुके हैं, इफ ईच ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय कांस्टेंट p, देन द एवरेज इज आल्सो इंक्रीज बाय p, राइट? अगर आप सारे क्वांटिटीज को p से इंक्रीज करेंगे तो एवरेज भी p से इंक्रीज हो जाएगा, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल वी हैव 2, 4, 8, 10, एंड इफ वी हैड, और इसका एवरेज 6 है, तो इसमें अगर मैंने सारी क्वांटिटी में 2 ऐड कर दिया तो एवरेज क्या हो जाएगा? 8। 6 + 2 डायरेक्टली, राइट? आप वैसे करके देख सकते हैं, बट बड़े प्रॉब्लम्स में ये हो जाएगा, डिक्रीज करेंगे तो इट विल बी सब्ट्रैक्टेड बाय 2, राइट? ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करें ईच क्वांटिटी को तो क्या होगा?
Ma'am, average into that number. Hmm? New average will be original average into that number. करेक्ट, यू विल मल्टीप्लाई, मतलब सेम सेम एक्सप्रेशन है, ऐड हो रहा है तो ऐड कर देना है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर देना है फाइनल से, मल्टीप्लाई हो रहा है तो सारे को, जैसे यहाँ पे अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ सबसे, तो एवरेज मेरा क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2, राइट, 12 हो जाएगा अब यहाँ पे। ओके, अब देखिए किसी भी सीरीज में जो होती है ना, अरिथमेटिक सीरीज जिसको बोलते हैं, एपी सीरीज बोल दो, राइट, तो ऐसी जो सीरीज होती है जिसमें कोई एक कांस्टेंट उससे चेंज हो रहा है, जैसे ऑड नंबर इवन नंबर वाली सीरीज हो कोई हमारी 2 4 6 8 10, राइट, सो एवरेज वुड बी फॉर दिस सीरीज, मतलब कोई भी ऐसी सीरीज है जो एक किसी पैटर्न में चल रही है, तो उनका एवरेज हो जाता है आपका मिडिल नंबर, सेंटर नंबर, मिडिल नंबर, राइट, ठीक है। तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो देखो क्या होता है ना, हमारे पास है जैसे 2 4 6 एंड 8, 4 है ये, तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है, ये सीरीज है राइट, किसी एक पैटर्न में चल रहा है, 2 प्लस ऐड हो रहा है इसमें, है ना, तो मैम इसका 5 एवरेज आता है। क्या, तो अब इसमें हाँ, इसमें 2 नंबर हो रहे हैं सेंटर पे, राइट, तो वी ऐड देम एंड डिवाइड बाय 2, अदरवाइज इफ इट वाज ऑड नंबर, मतलब यहाँ पे 10 भी होता तो फिर सीधा 6 हो जाता, ठीक है, क्लियर है ये बात, यस और नो। मैम चलिए फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला ऑप्शन था क्या, चलेगा, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ 100 employees in an office is rupees 16,000 per month. The management decided to raise the salary of every employee by 5%, but stopped the transport allowance of 800 rupee per month, which was paid earlier for every employee. What will be the average monthly salary? मैम सेम ही रहेगा ना। ये बाकी लोग क्या बता रहे हो, गिरजा यस मैम। क्या हो जाएगा, 16,000 का पहले हम क्या ले लेंगे, 5% ले लेंगे, राइट, हाँ मैम। विच कम्स अराउंड 800, है ना, यस। है ना, तो 800 बड़ा है, तो देन सैलरी वुड बिकम 16,000 प्लस 800, दैट वुड मेक इट 16,800। फिर क्या हुआ है, अब उनका अलाउंस हटा दिया 800 रुपए का, तो सेम माइनस हो जाएगा, तो सेम 16,800 में से हम माइनस कर देंगे 800, दैट वुड मेक इट 16,000, तो तो वापस उनकी सेम ही सैलरी आएगा। वहीं के वहीं। तो ये हो रहा है 16,000 धोखा, ऑप्शन ए कायदे होगा। से। हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। The average contribution of 5 men to fund is rupee 35. Sixth man joins and pays rupee 35 more than the resultant average of 6 men. Find the total contribution of all 6 men.
245. कैसे? Total contribution by 5 men, 35 into 5, हम्म 175. और द हम्म सिक्स मैन का जो कंट्रीब्यूशन है 35 + 35, 70. और हम्म टोटल कंट्रीब्यूशन बाई 6, 175 + 70. Sixth man joins and pays ₹35 more than the resultant average of 6 men. गलत पढ़ लिया है हमने। गिरजा 252 डी। करेक्ट। मैम ये डायरेक्टली मतलब 6 किस मतलब 210 एंड 250 में से कोई एक हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि 252 और 210 को 6 से डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। देखो तो वो दोनों को ऐसे मतलब ऑप्शन वाइज जाना हो तो वो दोनों में से चेंज कर सकते हैं कोई भी। बट फाइन तो करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। है ना? यस मैम। Yes. मतलब मैं पहले ही सोच के ऐसे थोड़ा लगा रही थी कि ये अगर तुक्का मारना हो तो मैं 252 मारती और वही आंसर। ठीक। यस गिरजा आया। कर जी नवदीप। आ गया गिरजा। तो देखो हाँ अब मैम। हो क्या रहा है ना यहाँ पे। यस अमन बताना चाहोगे कैसे किया था? पहले वो ये 5 जो लोग हैं इनका 5 × 35 कर दिया तो 175 रुपीज ठीक है। आया। करेक्ट। तो वो उतने टोटल हो। फिर हम्म अब जो सिक्स्थ जो है उसको अपन एक्स मान लेंगे कि इतना दिया है इसने। हम्म तो x + 35 दिया उसने क्योंकि 35 मोर हम्म है। तो टोटल जो होगा तो 175 + x + 35 हो जाएगा। करेक्ट। और और फिर इज अपन इट वो एक्स रहेगा राइट? हाँ तो हम्म फिर अपन उसको एक ये मान लेंगे कि जो 6 मैन का जो टोटल है वो 6 वो मतलब वो 6x हो जाए। हम्म तो हर आदमी ने x कंट्रीब्यूट किया तो 6x हो गया। तो फिर जो ठीक है। ये इक्वेशन जो है रहेगी इधर वाली तो 175 + x + 35 = 6x। तो फिर x को अकेला कर देंगे तो ठीक है। वी गेट x इज इक्वल टू 42 आ जाएगा राइट? और फिर हमारा 6 × 42 कर देंगे हम राइट टोटल के लिए। तो दैट वुड मेक इट 252। ठीक है क्लियर है ये? हाँ तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो एक तो रिजल्टेंट है वो एक्स है राइट एंड उसका +35 कर रहा था वो सिक्स मैन है ना? तो दैट वुड मेक इट x + 35 है ना? मैम वो 210 होगा ना? क्या 210 होगा? 175 + 35। 175 + 35। अच्छा सॉरी। माइनस करते सॉरी। हाँ ठीक है ग्रेस करेक्ट। ठीक है क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है चलो। मैम एक एक डाउट है मैम। सो हम्म। सिक्स्थ में जो पे कर रहे हैं वो
42 है। हाँ अगर हमें 42। मेरा मैम 77 आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आंसर 252 ही नहीं आ नहीं, रहा है। ओवरऑल वुड बी 77। यस, उसने ओके जो ओके रिजल्टेंट था उसका प्लस 35 किया ओके है, ओके, यस यस यस। राइट। 77 ही है, ठीक है। चल, तो अब देखिए, अब एप्लीकेशंस एवरेज की कहाँ कहाँ हम यूज करेंगे एवरेज को। हम्म यस, तो एवरेज का एप्लीकेशन हमने कहाँ कहाँ देखा है। मार्क्स। मार्क्स में, एवरेज एज, राइट। हम्म यस मैम। ठीक है, तो स्पीड। स्पीड में, यस, स्पीड में देखा है। फिर हाँ, तो अब मुझे बताओ, डायरेक्ट फॉर्मूला की हमें जरूरत है कि वी कैन हम खुद से करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज देयर आर सम फॉर्मूलाज डायरेक्टली अप्लाई होते हैं इन सारे क्वेश्चंस में, बट आप उसको इजीली अपने तरीके से भी कर सकते हो। नॉट नेसेसरी के फॉर्मूलेज के साथ ही हमको जाने की जरूरत है। हम ट्राई करके देखिए बिना फॉर्मूले के पहले, एंड देन लगेगा कि नहीं ये डिफिकल्ट पड़ेगा तो हम उससे कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो एक क्वेश्चन के साथ करते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप of 10 friends is 10 years. If one of the friend leaves the group, but at his place another friend whose age is 22 year joins the group, the average age become 8 year. Find the age of a friend who left the group. मैम 42। हम्म मैम ये 5 years है। कौन सा वाला? ये becomes the average age becomes 80 8, है 8, 8, 8, 8। मैम 42। 42। आ गया, बाकी लोगों का आ गया। कैसे करेंगे नवदीप? मैम
पहला जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से x1 x2 ऐसे करके x9 प्लस x10 डिवाइडेड बाय 10, इट इज एवरेज इज गिवन एज 10। 10 ये या और करेक्ट। सेकंड में जो है वो x1 x2 से x9 प्लस सम y प्लस y बाई 10 इज इक्वल टू 8। तो करेक्ट यहाँ से मैं वो समेशन जो x1 टू x9 है उसका वैल्यू आ जाएगा 80 माइनस करेक्ट। 22 कितना विच आया? इज 58। 80 minus 22, yes, which is 58। 58। तो ये हो जाएगा तो 58। 58 प्लस x10 बाई 10 इज इक्वल टू 10। करेक्ट। तो यहाँ से x10 का वैल्यू 100 हो जाएगा, 100 माइनस 58, x इज इक्वल टू 42। करेक्ट, ठीक है। आ गया सबको समझ में ये? अमन, प्रियंका, यस ठीक है। तो फिर इसमें बिकॉज मुझे समझ में आया कि वो फॉर्मूला नॉट मेक सेंस एक्चुअली, हम ऐसे करना ज़्यादा बेटर है, राइट? वो फॉर्मूले में कुछ नहीं है, एज ऑफ अ न्यू कमर इज इक्वल टू एज ऑफ अ पर्सन लेफ्ट प्लस एज ऑफ अ पर्सन इन द ग्रुप, इट इज टेलिंग द सेम थिंग व्हाट वी आर डूइंग हियर, सो बेटर नॉट टू गो फॉर द फॉर्मूला ओनली। और क्वेश्चंस कर लेते हैं कि प्रैक्टिस हो जाए। हम उसको एक और तरीके से भी तो कर सकते थे। कैसे? जैसे मतलब जो पहले 10 लोग थे, फिर एक चला गया तो 9 बचे। करेक्ट। जो आया वो 22 ईयर्स का था, हम्म। तो वापस से 10 हो गए। और जो एवरेज था करेक्ट। 10 इंटू 8 कर देंगे, हाँ। 80 हो जाएगा। और फिर जब हम्म। 9 फ्रेंड्स की अपन वो निकाल लेंगे, तो जो नया वाला आया उसकी एज माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस 20 टू 58। करेक्ट, वही चीज और हो गई। फिर तो फिर वो लास्ट में 100 माइनस 58। 100 माइनस, ठीक है, सही है, ये भी ठीक है। हाँ, मतलब वही है कि हम अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसको कर सकते हैं, राइट? चलिए, द एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 5 ईयर, अ टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, द एवरेज एज बिकम 8 ईयर, फाइंड द टीचर्स एज। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। सिक्सटी एटी करेक्ट। आ गया सबका 68? अमन, गिरजा, प्रियंका? सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, राइट? जो हमने वहां किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The average age of a group of 10 friends is 15 years. If one friend leaves the group, the average becomes 16 years. Find the age of a friend who left the group. सी 6 ईयर्स। सिक्स ईयर्स होगा मैम। Yes.
आ गया सबका? आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए एवरेज, जैसे हमने एज में देखा वैसे ही एवरेज ऑफ नंबर्स आता है, राइट? दे गिव अस सम, एक सीक्वेंस दे देते हैं, उसको बोल देते हैं कि आप इनका एवरेज निकालो। तो कैसे होता है, तो उनको अगर ये पता हो तो ज़्यादा इजी हो जाता है सॉल्व करना। तो अगर मैं बोलूँ कि आपको कि एवरेज ऑफ फर्स्ट n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा? एवरेज ऑफ consecutive natural numbers, n नेचुरल नंबर, सॉरी, ठीक है। इनका क्या हो जाएगा? टिल n। कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं आपके पास, If n is odd, then n plus 1 by 2. नहीं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स में ना n+1/2 ही होगा। करके देख लेते हैं। 1 + 2 + 3, 3 + 4, क्या हो जाएगा ये इसका एवरेज? अगर इससे करें तो 4 + 1 5/2 2.5, और ऐसे करेंगे तो 6 + 4 10/4 2.5, राइट? तो एवरेज ऑफ ऑल कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहीं से भी शुरू हो रहे हैं, 2 4 5 6 हो रहे हैं, 7 8 9 10 ऐसे कहीं से शुरू हो रहे हैं, उनका एवरेज n+1/2 होगा, ठीक है। सेम चीज स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स के लिए क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे एक और चीज हो रही है, अगर आप समझ के देखो तो जो हमारा एडिशन वाला फॉर्मूला था ना, हमने फर्स्ट नंबर सिस्टम में पढ़ा था, उसको डिवाइड बाय n कर दे रहे हैं, करेक्ट? इफ यू सी दैट, हमने याद हो तो n इंटू n+1/2 हो जाता है एडिशन, अगर सिर्फ देखें हम इनका n नेचुरल नंबर्स का। तो स्क्वायर्स का क्या हो जाएगा? याद ही नहीं है किसी को? हाँ, n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है। और सिमिलरली क्यूब्स का हो जाएगा n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। वैसे होता था n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, राइट, समेशन। तो n एक कैंसिल हो गया, तो ये बचा। ठीक है, ये लिख लिया है सबने? चलिए, अब एवरेज ऑफ इवन नंबर्स क्या हो जाएगा? तो इट वुड बी सिंपल n+1, ठीक है। तो एवरेज ऑफ consecutive even numbers is equal to n+1, और सिमिलरली स्क्वायर के लिए हो जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/3, एंड क्यूब के लिए हो जाएगा
अच्छा नहीं, ये वाला n कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स के लिए, ठीक है, मतलब n तक कॉन्जिक्यूटिव ना, और अगर आपको स्क्वायर्स का टिल n तक चाहिए हो, मतलब n नंबर के 1 to n तक में जितने इवन नंबर्स आते हैं उनका अगर एवरेज निकालना है, 1 to n में जितने भी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, तो उनका स्क्वायर का हो जाएगा n+1 इंटू n+2/3। ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यस मैम। अब मैम एक बार रिपीट फर्स्ट कर वाला दीजिए। फर्स्ट वाला है बिना स्क्वायर के है, ये स्क्वायर्स के लिए है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 इनका एवरेज, राइट, एंड इट कुड बी इन एनी, मतलब ऐसा जरूरी नहीं 2 से शुरू हो रहा है, 6, 8, 10 कुछ भी हो, पर जो n अगर आपको दिए हुए हैं ये नंबर्स, तो उनका एवरेज हो जाएगा n+1, राइट। अगर हम 2, 4, 6, 8 ही ले लें तो 4 है, राइट, तो ये हो जाएगा इनका 5 एवरेज, ठीक है। अब स्क्वायर्स में 2 सिचुएशन बता रही है, एक तो 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर तक, मतलब ये सारे टर्म्स चल रहे हैं, राइट, n तक चल रहे हैं, तो उनका स्क्वायर का ये हो जाएगा 2 इंटू n+1 इंटू 2n+1/3। बट इफ वी आर सेइंग कि नंबर्स आपके n तक हैं, ठीक है, 1, 2, 3 अप टू n नंबर्स हैं, उन n नंबर्स के बीच में जो इसमें जो इवन नंबर्स है उनका एडिशन, उनका एवरेज क्या होगा स्क्वायर्स का, तब ये होगा जैसे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इनमें इन नंबर्स में इनका स्क्वायर का एवरेज हो जाएगा दिस n+1 इंटू n+2/3, ठीक है। अब समझ में आया? आया या नहीं? n equals to number of terms, not nth यस term. यस, ये यहाँ पे nth टर्म है, ये वाले में, फर्स्ट वाले में। ऐसे क्वेश्चन करके देखो, अभी क्लियर हो जाएगा। फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ consecutive even numbers till 10। अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, पहला कि दूसरा? मैम पहला। पहला, पहला लगेगा। टिल 10 तक में जितने इवन नंबर्स हैं उनका स्क्वायर्स का एवरेज चाहिए। तो दिस इज द फॉर्मूला, राइट। दे आर नॉट सेइंग फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, दे आर सेइंग टिल 10 में जितने आ रहे हैं। सो दे वांट द एवरेज ऑफ 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर ऑल्सो। टिल 10 है तो 10 भी इंक्लूडेड होगा, है ना, इनका चाहिए। तो दिस सेकेंड फॉर्मूला वुड बी यूज्ड हियर। अब क्लियर है? मैम नहीं आ रहा समझ में। नहीं आ रहा, ठीक है, एक बार फिर से समझ देते हैं ना। देखो, हम्म, 2 सिचुएशन हो रही है स्क्वायर्स वाले में, ठीक है। एक हो रहा है कि आपके जो नंबर्स, मतलब जब हम सॉरी अगर आपका जो एवरेज आपको पूछा जा रहा है 2 सिचुएशन में। पहली सिचुएशन है, अरे यार, पहली सिचुएशन है कि आपके पास बोला है कि जो जितने भी इवन नंबर्स को सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं वो, कि फर्स्ट 10 जो इवन नंबर्स है उनका स्क्वायर का एवरेज क्या होगा,
राइट? तो फर्स्ट 10 इवन नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, कितने हो गए? 6, 7, 16, 18 और 20, राइट? दीज आर द फर्स्ट 10, है ना प्रियंका? यस मैम। तो इनका फॉर्मूला, इनका एवरेज स्क्वायर ऑफ दिस, इनका स्क्वायर का एवरेज वो हो जाएगा आपका 2 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n+1 बाई 3। ओके, तो अब जरूरी नहीं है कि 2 से ही शुरू हो रहा है, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, बट फॉर एन एग्जाम्पल उन्होंने आपको 10 इवन नंबर्स के बारे में बोला है यहाँ पे, ठीक है? अब सेकेंड आता है कि टिल 10, जो भी क्वेश्चन था हमारा, तो टिल 10 तक में कितने इवन नंबर्स हैं? 2, 4, 6, 8 एंड 10, राइट? यही है इवन नंबर्स। यस मैम। अब इनका स्क्वायर का एवरेज बोल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी n इंटू n प्लस 1, एक मिनट, n+1 इंटू n+2 अपॉन 3। अब क्लियर है? यस मैम, बता है। मैम ठीक है, तो आ गया? लेकिन मैम ये सेकंड वाले में तो n10 आ जाएगा फिर, क्यों 10 आएगा? हाँ, n 10 क्योंकि आएगा इसमें, 10 करेक्ट है ना करेक्ट करेक्ट, नंबर। 10 10 यहाँ और पे ऊपर n वाला 10 होगा, हाँ, और ऊपर वाले पे b n इज इक्वल टू 10 होगा। मैम सेकंड में n तो 5 हुआ ना? नहीं नहीं, यहाँ पे n यही वैल्यू है आपकी टिल 10 तक की, मतलब जो जहां तक है टिल n तक का है, तो दिस n इज हियर विल बी जितने नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोले गए कि आपको 20 में से चाहिए, राइट? फर्स्ट 20 में से कितने होंगे इवन नंबर्स, है ना? उसमें से तो यहाँ हमें काउंट करना है, इधर पिक करना है, बट n विल बी हियर हाउ मेनी नंबर्स यू हैव बीन टोल्ड, राइट? आ रहा है समझ में? पूजा? यस मैम। तो दोनों में n सेम है, बट दोनों की कंडीशंस अलग है। ये फर्स्ट मतलब ये 10 डायरेक्टली इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने 10 नंबर्स हैं उसमें से इवन नंबर उठा के उनका स्क्वायर का एडिशन करने की, मतलब उनका एवरेज बताने की बात कर रहे हैं, राइट? ठीक है, तो मैम क्लियर है ना यहाँ तक? जी जब टिल एन वाला जो पार्ट है उसमें भी हम ऊपर वाला इक्वेशन रिव्यूज कर ही सकते हैं, फिर वो n/2 हो जाएगा। हाँ, आप 5 ले लेना, हाँ सिंपल सी बात है, राइट? 5 ले सकते हो, यस। वो होगा सेम, बस वो आप कैसे समझ रहे हो उसका इम्पोर्टेंस है यहाँ पे। चल, अब आते हैं एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स। तो एवरेज ऑफ consecutive odd numbers will be क्या हो जाएगा? अब वहां पे n+1/2 इसलिए आया था क्योंकि जब भी इवन नंबर्स आते हैं, नंबर ऑफ n का नहीं, वैसा कुछ होना तो नहीं चाहिए। मैम आप 2 को अंदर ले सकते हो ना, 2n+2 हो जाएगा तो उसको n/2 से। तो यहां हो जाता है n, सिंपल। जितने ऑड नंबर्स हैं दैट वुड बी इक्वल टू एवरेज नंबर, एवरेज ऑफ दोज नंबर्स। consecutive n odd numbers। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है कि एवरेज ऑफ consecutive
odd numbers till n. तो ये आपका n+1/2 है, ठीक है, जो हमने लास्ट उसमें भी इवन के लिए भी पढ़ा था, दैट वुड बी सेम. क्लियर है यहां तक? चलो, अब नेक्स्ट है एवरेज स्पीड के लिए यूज होता है, राइट? एवरेज स्पीड में तो इसको भी देर आर फॉर्मूलाज आर देयर, बट वी विल ट्राई विदाउट फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, ठीक है? मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ. मैम सॉरी, वो मैम वो पिछला जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स के लिए आपने बोला था, एक बार रिपीट कर देंगे? हम्म तो दो चीजें होंगी ऑड नंबर्स में. फर्स्ट, n consecutive integers, odd number, सॉरी, इनका एवरेज हो जाएगा n. एंड व्हेन यू वांट एवरेज ऑफ consecutive odd numbers till n, then it would make it n+1/2. थैंक यू मैम. ठीक, चलिए. If half of the journey is travel at a speed of 15 kilometer per hour and the next half at the speed of 12 kilometer per hour, the average speed during the entire journey is. क्या हो जाएगी एवरेज स्पीड? ऑप्शन ए. ए. करेक्ट. कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. हाँ. मैम एवरेज कैन नॉट बी लार्जर इन द लार्जेस्ट नंबर. दैट इज ऑल्सो राइट. ठीक है, तो ए आंसर है. ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं. A train covers the first 160 kilometer at a speed of 120 kilometer per hour. Another at 160 kilometer at the 140 kilometer per hour. And the last 160 kilometer at the 80 kilometer per hour. Average speed of the train of the entire journey.
बी ऑप्शन मैम। ठीक है, कैसे किया? मैम मैंने तो पूरा पहले सारे डिस्टेंस को ऐड करके और फिर टाइम टेकन डिवाइड करके और उसके बाद फिर निकाला। ओके, मतलब वो v इक्वल टू डी बाई टी वाले फॉर्मूला पे। अच्छा, ठीक है। बाकी लोगों का आ गया? यस, आ गया कि नहीं? अरे कोई जवाब ही नहीं दे रहा है, क्या चक्कर है? हाँ, अमन, ठीक है। पूजा, गिरजा, नवदीप, मैम मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँ। अब देखो इसमें ना, एक्चुअली आप डायरेक्टली ऐसे नहीं, तो हमें टोटल डिस्टेंस, जैसे प्रियंका ने किया, टोटल डिस्टेंस और टाइम टेकन इन टोटल, राइट? तो आपके पास अगर टोटल डिस्टेंस होगा और टोटल टाइम होगा तो आप एवरेज स्पीड निकाल सकते हो, राइट? तो वही करना है हमें। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो दैट वुड बी 160 प्लस 160 480। प्लस 160, यस 480। एंड टाइम, तो हमें हर जर्नी का एक एक टाइम निकालो, तो फर्स्ट का टाइम कितना हो जाएगा? 160 4 बाई बाई 1, 3। 4/3, करेक्ट। सेकेंड के लिए 8 बाई 7 एंड थर्ड एंड के लिए 2। थर्ड के लिए 2 आवर्स, ठीक है। इन सबको आपने टोटल टाइम क्या हो जाएगा फिर एलसीएम हमारा? ऐड तो कर देंगे 94 बाई 94/21, राइट? 21। यस। तो अब हमारा एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, so that would make it 480 on 94/21, right? So when you solve this you will get 107 11/47, है ना? Yes. ठीक है, क्लियर है सबको? गिरजा, यस मैम। a person covers 9 kilometer at the speed of 3 kilometer per hour, 25 kilometer at the speed of
5 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ, सेम चीज अब तो, राइट? अब कुछ बचा नहीं है वो करने समझने के लिए। ए। करेक्ट। आ गया सबका? यस मैम। हो गया, ठीक। एक और करते हैं और फिर इसको एंड करते हैं। A train covers 50% of the journey at 30 kilometer per hour, 25% at the 25 kilometer per hour, and the remaining 20 kilometer per hour. Find the average speed of the train during entire journey. तो देखो इसमें टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो आप मान सकते हो यहाँ पे, अगर 100 मानना चाहो तो मैम सी ऑप्शन। 25 by 20, sorry, 25 no, 25 by 47. yes, correct. See, आ गया सबका? आ गया? आ गया सबका, राइट? चलो ठीक है। तो अभी जितना भी किया इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं Yes? मैम, नहीं मैम, कुछ नहीं, क्लियर है? एवरेज क्लियर है? ठीक है। तो